पैर ऊपर कर लो ना, पैर करके बैठन जाता है। बैठा नहीं जाता। चलो सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्ते संभावन्ति वः तासां ब्रह्ममदयो नः निरहं बीजप्रदः पितः। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं और मैं इनका बीजप्रद पिता हूँ। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवान ये कह रहे हैं कि बहुत सारी योनियां जो हैं भगवान ने बनाई हैं। कितनी 84 लाख प्रकार की योनियां भगवान ने बनाई हैं। इसमें 84 लाख में 4 लाख प्रकार के तो मनुष्य हैं। मनुष्य की 4 लाख प्रकार की योनियां हैं। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मनुष्य जो है कौन सा सही है। 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, जिसमें जो है अंधा, काना, बहरा, डायबिटिक का मरीज जो है, किसी के अंग भंग हो रखे, किसी का किसी को कोढ़ हो रखा, किसी को कैंसर हो रखा, ये सारी की सारी क्या हैं, ये योनियां हैं। इसके अलावा फिर जो है पेड़ों की योनियां हैं, है ना, जल में रहने वालों की योनियां हैं, नभ में, आकाश में रहने वालों की योनियां हैं, है ना, सर्प हैं, सर्पों की योनियां हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने बहुत सारी योनियां बनाई हुई हैं। पेड़ों की योनियां हैं। तो इस प्रकार भगवान ने बहुत सारी योनियों का जो है बनाया हुआ है। और भगवान कहते हैं कि मैं बीज पिता हूँ। प्रत्येक जो जीव है उसके अंदर बीज कौन डालता है, वो भगवान डालते हैं। अब कैसे बीज डलता है? सबसे पहले भगवान क्या करते हैं, समुद्र में से वाष्पीकरण करते हैं। समुद्र में से क्या करते हैं, वाष्पीकरण करते हैं। सूर्य को तपाते हैं और तपाने से जो है बहुत सारा क्या है, जल वो ऊपर जाता है, आकाश में जाए बादलों के रूप में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। अब बादलों में जैसे इकट्ठा होता है तो भगवान जो है कहाँ रहते हैं, आकाश में रहते हैं। भगवान कहते हैं ऊपर, कहते हैं ना नीली छतरी वाला, ऊपर वाला, ऐसे बोलते हैं ना। तो भगवान कहाँ रहते हैं, ऊपर रहते हैं। अब वो क्या करते हैं, बहुत सारी आत्माएं जो हैं, बहुत सारे बीज कहाँ छोड़ देते हैं, वो उस जल में छोड़ देते हैं। कौन से बादलों रूपी जल में, जो बादल इकट्ठे हुए ना, उसमें क्या करते हैं भगवान, बीज छोड़ देते हैं, आत्माएं छोड़ देते हैं। बीज का मतलब क्या है, आत्मा। बीज पिता का मतलब क्या है, वो आत्मा देने वाला जो इस पृथ्वी पे आके जन्म लेती है। तो फिर क्या होता है, ऊपर से भगवान ने आत्मा मतलब बीज जो है वो किस में छोड़ दिए, उस बादल रूपी जल में छोड़ दिए। अब क्या होगा, जैसे ही मानसून आएगा तो वो जो है, जो जल है, वो बादल है, कहाँ पर बरसेगा, धरती पर बरसेगा। तो धरती पे वहां बरसेगा जहां पर जो है खेत होंगे। अब खेत में किसी चावल के खेत में बरस गया, किसी गेहूं के खेत में बरस गया, किसी जो है गन्ने के खेत में बरस गया, किसी दाल के खेत में, अन्न के उसमें बरस गया। उससे क्या होता है, वो उसमें उस खेत में जाएगा और उस खेत में से फिर क्या होगा, अन्न उत्पन्न होगा। अन्न में वो आत्मा ट्रांसफर हो जाएगी। अब आत्मा जब ट्रांसफर हो जाएगी तो वो अन्न जो है हमारे द्वारा खाया जाएगा। अब हमारे द्वारा जब खाया जाएगा तो हमारे अंदर से क्या बनेगा, वीर्य बनेगा। वीर्य जो है माता के गर्भ में जाएगा और वहां पर जो है एक जो है उत्पन्न हो जाएगा, जीव उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान क्या करते हैं, बीज डालते हैं। तो इस प्रकार से इस पृथ्वी पे जो है जो भी कुछ होता है वो किसके माध्यम से होता है, वो भगवान के माध्यम से होता है। हर योनि में भगवान उसको जो है बीज डालते हैं। भगवान, हर योनि की जो आत्मा है वो भगवान से ही आती है। तो इस प्रकार भगवान क्या है, बीज पिता हैं। अब जो है बताते हैं कि हर योनि जो 5 तत्वों से मिलकर बनी जितनी योनियां है ना, जैसे हमारे कौन कौन से 5 तत्व हैं, जल, वायु, अग्नि, आकाश और भूमि, है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या है, जल। जल में रहने वाले क्या हैं, जल के जीव। जो जल के जीव हैं वो जल की योनि है। जल जीवन है ना, जिसमें जल तत्व ज्यादा होगा वो कहाँ रहेगा, जल में रहेगा। तो मछली जल की रानी है क्योंकि उसका जीवन पानी है, क्योंकि उसके अंदर क्या जल तत्व की अधिकता है। तो कहाँ रहती है, जल में रहती है। ठीक है। ऐसे ही जो है ना, जल के बाद आती है हवा। हवा में बहुत सारे जीव होते हैं जो हवा में ही रहते हैं। तो उनके अंदर क्या है, हवा का तत्व ज्यादा है, हवा का एलिमेंट ज्यादा है। इस कारण वो कहाँ रहते हैं, उसमें रहते हैं, हवा में। फिर आता है जल के बाद क्या आता है, वायु आ गया। फिर आती है अग्नि। अग्नि, प्रभुपाद जी बताते हैं कि अग्नि में भी रहने वाले बहुत सारे जीव हैं। जैसे सूर्य देवता के जो, सूर्य के जो राजा हैं वो कौन है, विवस्वान। राधा रानी के जो पिता हैं वो कौन है, वृषभानु।
महाराज वृषभानु कौन है? वो सूर्य देव ही हैं। और सूर्य देव कहाँ रहते हैं? सूर्य में तो रहेंगे। तो उनके अंदर क्या ज़्यादा है? उनके अंदर जो है ना अग्नि तत्व ज़्यादा है। तो जिसके अंदर अग्नि तत्व ज़्यादा होता है वो कहाँ रहता है? आग में रहता है। तो आग में भी जीवन है, मतलब सूर्य जो है ना, सूर्य के अंदर भी जीवन है। सूर्य के अंदर भी बहुत सारे ऐसे जीव रहते हैं जो अग्नि से बेस्ड हैं, जो अग्नि में ही रहना पसंद करते हैं, जो अग्नि से ही बने हुए हैं। तो इस प्रकार से जो है ना भूमि में रहने वाले जीव आपने देखे होंगे, कुछ केचवे है ना, कहाँ रहते हैं? ऑर्थवर्म नहीं होते, वो धरती के अंदर ही रहते हैं। सांप, बिच्छू, ये आपके मेंढक, ये सब कहाँ रहते हैं? ये धरती के अंदर घुसे हुए रहते हैं। तो ये किसके जीव हैं? ये धरती के जीव हैं। तो इस प्रकार से जितने भी तत्व हैं हमारे, वो सारे के सारे कहाँ, किससे बने हुए हैं? भगवान से बने हुए हैं। और उनके अंदर जो तत्व हैं वो भी भगवान के द्वारा ही पोषित हैं। तो ये समझ गए होंगे आप इस श्लोक को। 5वां श्लोक, सत्वं रज तमः इति गुणा प्रकृति संभवः निबंधन्ति महाभावो देहे देहिनम अव्ययम। क्या कह रहे हैं 5वें श्लोक में? भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये सतो, रजो तथा तमो गुण है। और हे महाभाव, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों में बंध जाता है। तो भगवान ने कौन कौन से गुण बनाए? 3 गुण बनाए। सबसे पहले सतोगुण बनाया, फिर रजोगुण बनाया, फिर बनाया तमोगुण। तो ये जो गुण हैं ये शाश्वत प्रकृति के संसर्ग में आते हैं। जब शाश्वत जीव जो है, जैसे किसी उसका जन्म हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे का जन्म होते ही वो जैसे ही इस संसार में आया, तो फिर क्या होगा? इस संसार में आते ही फिर माता जी क्या होगा? प्रकृति के उसमें आएगा, फिर वो प्रकृति के उसमें संरक्षण में आ जाएगा। और जैसे ही प्रकृति के संरक्षण में आएगा तो उसके ऊपर जो है सारे के सारे गुण क्या होंगे? हावी हो जाएंगे। वो उसे अपने अंदर लेना शुरू कर देंगे, है ना। जैसे ही वो खाना खुना, थोड़ा बहुत दाल का पानी या कुछ और दूसरी बाहर की चीजें खानी शुरू करेगा तो उसके अंदर से फिर क्या आना शुरू हो जाएगा? वो हाथ पैर मारने शुरू करेगा, है ना, ऊँ करना शुरू करेगा, है ना, मलमूत्र का त्याग शुरू करेगा। तो ये सारी की सारी क्या चीजें हैं? ये प्रकृति की सारी चीजें जो गुण हैं उनके आधार पर ये काम एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही वो जो है उसमें आएगा, अभी माँ का दूध पी रहा है तो वो क्या किस में रहेगा? सतोगुण में रहेगा। परंतु जैसे ही वो क्या करेगा, उसे जो है बाहर का खाना जैसे दाल दूल देनी शुरू करेंगे तो वो किस में आ जाएगा? रजोगुण में आ जाएगा, क्योंकि वो मुंह से आवाज निकालनी शुरू कर देगा, हाथ पैर चलाने शुरू कर देगा, है ना। और जैसे ही वो जो है ना थोड़ा सा बड़ा होगा और बाहर की उल्टी सीधी उटपटांग चीजें खानी शुरू करेगा तो फिर वो किस में आ जाएगा? वो तमोगुण में आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो शाश्वत जीव है प्रकृति के संसर्ग में आते ही अपने गुणों में बंधन में आ जाता है। अब 6वां श्लोक, कौन बोल रहा है? तत्र सत्वं निर्मलं त्वात् प्रकाशम् अन्नायं सुखाम संघेन बंधानि ज्ञान संघेन च अनघ। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्यों के सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थिर होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव में बंध जाते हैं। डॉक्टर साहब आ रहे हैं। हाँ, पता नहीं, टाइम तो हो गया। तो क्या कह रहे हैं श्लोक में भगवान? हे निष्पाप। किसको कह रहे हैं निष्पाप? अर्जुन को। क्योंकि जो भगवान की शरणागति हो जाता है वो उसे क्या बोलते हैं? निष्पाप। अब जैसे सोना होता है ना, सोने को क्या करो, उस पर कसौटी पे खड़ा कर दो, मतलब उसे उबाल दो, उसे जो है गला दो, तो उसके अंदर से सारी की सारी शुद्धियाँ क्या होती हैं? निकल जाती हैं। तो क्या बन जाता है? शुद्ध खरा सोना, है ना। तो ऐसे ही भगवान ने क्या कह रहे हैं अर्जुन को? हे निष्पाप।
तो जो भगवान के शरणागत हो गया हो उसके अंदर से सारे के सारे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुणों का क्या होता है, नाश हो जाता है, और वो किस में आ जाता है, शुद्ध सत्वगुण में आ जाता है। तो क्या हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, निष्पाप। तो अर्जुन क्या हो गया है, भगवान की शरणागति लेने के कारण निष्पाप हो गया है। सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है। तो हम कहते हैं ना, सब श्लोक मंगलाचरण में पढ़ते हैं, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य। तो हे गुरु महाराज, आपने जो है अंधकार, आपने मुझे ऐसा चक्षु स्माल, ऐसे दिव्य चक्षु प्रदान किए हैं जिससे कि मैं जो है अंधकार रूपी जीवन से बाहर निकल गया हूं। किसके माध्यम से, गुरु के ज्ञान के माध्यम से। तो गुरु का ज्ञान क्या है, वो सत्वगुण है। गुरु ने जो हमें अज्ञानता से निकाल के, अंधकार से निकाल के ज्ञान की ओर ट्रांसफर कर दिया। तो क्या है, पहले हम अज्ञान में थे, अब अज्ञानता से हम कहां पे आ गए, शुद्ध सत्वगुण में आ गए, मतलब सत्वगुण में आ गए, सतोगुण में आ गए। तो ये किसके कारण है, ये गुरु की महत्ता कारण है कि गुरु ने हमारे पर कृपा करी और हमें जो है अज्ञानता से निकाल के और ज्ञान में ट्रांसफर कर दिया। प्रकाश प्रदान करने वाला है, क्योंकि सत्वगुण क्या है, वो प्रकाश है। प्रकाश कैसा, भगवान का प्रकाश है, जिसके अंदर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। जो हर चीज में भगवान को देखने लगता है, वो क्या होता है, सत्वगुणी होता है। सत्वगुण का मतलब क्या होता है, जो सारे सात्विक कार्य करता हो। सात्विक कार्य का मतलब क्या है, जो ईश्वर का सतत कीर्तन करता हो, जो भगवान का गुणगान गाता हो, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ता हो, भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलता हो, वो क्या होता है, सतोगुणी होता है ना। सतोगुणी व्यक्ति के कारण के अंदर क्या होता है, भगवान का प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, जिससे वो कोई भी गंदा काम नहीं करता और अपने के सारे पाप कर्मों से वो हो जाता है, अलग हो जाता है। भगवान उसके सारे के सारे पाप कर्मों को खत्म कर देते हैं। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव में बंध जाते हैं। तो जितने भी जो है ना बहुत बड़े बड़े लर्निड लोग हैं, जो जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जितने बड़े बड़े वो हैं, क्या कहते हैं आपको, इंजीनियर्स हैं, जितने बड़े बड़े टीचर्स हैं, जितने बड़े बड़े जो है स्कॉलर्स हैं, जितने बड़े जज हैं, तो ये सारे क्या हैं, ये शुद्ध सत्वगुण में रहने वाले लोग हैं, क्योंकि इन्होंने जो है एक निष्ठ भाव से भगवान को जानने की कोशिश करी, तभी तो इतने बड़े बड़े लोग बने। यदि इनका दिमाग डाइवर्ट होता, वैज्ञानिक जो है यदि ना करते, एक्सपेरिमेंट ना करते, एक बिल्कुल उस पर रह के काम ना करते, तो क्या होता, एक्सपेरिमेंट हो जाता क्या, कुछ भी नहीं होता। या कोई टीचर है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वो एक निष्ठ भाव से पढ़ा रहा है ना, तभी तो ज्ञान उन बच्चों में जा रहा है। बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं जो पुल बना रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उनका माइंड जो कहाँ है, वो बिल्कुल एक जगह स्थित है। तो स्थिरता क्या बताई गई है, वो किस में आती है, वो सतोगुणों के लोगों में आती है। तो जो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट और ये डॉक्टर्स या टीचर्स वगैरह जो होते हैं, ये क्या होते हैं, सतोगुणी लोग होते हैं, क्योंकि इनके अंदर भगवान के प्रति आस्था होती है, भगवान के हिसाब से चलने वाले लोग होते हैं। तो इनके अंदर सुख तथा ज्ञान का बंधन हो जाता है, मतलब ये जो है एक तरह से क्या कहना चाहिए, इनके अंदर भगवान के ज्ञान का बंधन होता है, तो ये भगवान के ज्ञान से बंधे रहते हैं। तो इसलिए ये सतोगुणी लोग हैं। सतोगुणी में बताया गया है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो जहां ना पहुंचे कवि और जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो अब एक जो है ना कवि था, वो अपना उसने कविता पढ़ने कहीं पाठ करने जाना था, तो उसने पहले तो पी शराब, और शराब पी के जो है अपना जाने लगा। रास्ते में गटर खुला हुआ था, उसे दिखाई नहीं दिया, वो उसमें गिर गया। रात निकल गई, सुबह हल्ले तार रहा था, लोगों ने उसे निकाल लिया। तो वहाँ से घटना बनी कि जहाँ ना पहुँचे सूर्य, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो गटर में तो सूरज जाता नहीं, गटर तो बंद रहता है ना, या खुला हुआ भी हो तो वहाँ उसके अंदर थोड़ा आएगी, उसकी रोशनी जाएगी वहाँ। तो इसलिए जो है, जो कवि है वो वहाँ बना कि जो कवि है वो कहाँ रहता है मतलब जहाँ सूर्य नहीं पहुँच सकता वहाँ पहुँच जाता है। तो जो अज्ञानी पुरुष है वो कहाँ रहेगा, वो तो गंदगी में ही रहेगा। और जो ज्ञानी पुरुष है वो अपना भगवान के हर चीज उसे मिलेगी। तो जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी।
तो जहाँ ना पहुँचे कवि, मतलब, और जो अनुभवशील व्यक्ति होता है जहाँ कभी भी नहीं पहुँच पाता वो वहाँ पहुँच जाता है। तो इसलिए जो अनुभवी व्यक्ति है, जो भगवान का भक्त है, वो सर्वोपरि है, ना कि कवि। ठीक है, तो हमें जो है क्या करना है, क्या बनना है, अनुभवी व्यक्ति बनना है। अनुभव किससे सीखना है? जो भगवान के भक्त हैं, जो गुरु महाराज हैं, या जो बड़े बड़े सीनियर डिवोटीज हैं, उनके अनुभव से हमें भक्ति को प्राप्त करना है। तो इस प्रकार से सतोगुणी के बारे में भगवान बताते हैं कि ये बहुत ही उत्तम गुण है, और इस गुण को जिसको मिलता है वो सारे के सारे पापों से मुक्त हो जाता है। अब 7वां नंबर श्लोक। रजः राग आत्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तत्निबंधन्नाति कौन्तेये कर्म संघेन देहिनम्। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है। अब जो है कुंती पुत्र कह के भगवान जो है अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं कि हे कुंती पुत्र। कुंती का पुत्र है अर्जुन, तो इसलिए उसे कुंती पुत्र कह रहे हैं। रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं, तो रजोगुण जो है वो कहाँ से उत्पन्न होता है? जब आदमी के अंदर ना बहुत सारी तृष्णाएं, बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारे जो है चाह होती है, वो व्यक्ति क्या होता है? रजोगुणी होता है। अब इच्छा क्या की होती है? पैसा कमाने की, या सुंदर दिखने की, या फिर जो है किसी महिला के प्रति, पुरुष है तो महिला के प्रति आसक्त हो जाएगा, या महिला या किसी पुरुष के प्रति आसक्त हो जाएगी। तो ये क्या होगा? ये रजोगुणी इफेक्ट है। ये अट्रैक्शन जो है किसका? महिला का, धन का, है ना, प्रतिष्ठा का, मान का, ये सारा क्या चीज है? ये रजोगुण है। मतलब आपके अंदर कोई भी ऐसा आकांक्षा आ रही जो कि आपको, मतलब किसी चीज को खरीदने का या किसी चीज को पाने का जो अंदर आपके अंदर आ रहा है बात, ये सारी की सारी क्या है? ये रजोगुण है। इस रजोगुण के कारण ही जो व्यक्ति है वो क्या होता है? फंसता चला जाता है। जैसे हाथी को फंसाने के लिए क्या किया जाता है? हाथी को फंसाने के लिए एक हथनी को उसे दिखा के दौड़ाया जाता है, और आगे गड्ढा बनाया हुआ रहता है, उसमें हाथी जो है गिर जाता है और हथनी को अलग निकाल लेते हैं। तो ये किस चक्कर में फंसा? हाथी एक हथनी को पाने के चक्कर में फंस गया। तो ऐसे ही जो है ना, कोई इच्छा, किसी को धन कमाने की इच्छा होती है कि भाई मैं बहुत धन धान्य हो मेरे पास, तो वो क्या करेगा? सुबह से लेकर शाम तक अपना काम करेगा, और रात को शेयर मार्केट में बैठ के कंप्यूटर पे शेयर मार्केट का काम करेगा, और दिन भर क्या रहेगा? उसकी आंखें जो हैं इतनी बड़ी बड़ी सूज के वो हो जाएंगी। उसे पूछो भाई क्या बात, तेरी आंखों में क्या हो गया? क्योंकि जी सोने को ही नहीं मिलता। रात को भी जब सोने का टाइम है तब भी वो क्या करता है व्यक्ति? वो पैसा कमाने की धुन उसमें सवार है, और रात को भी शेयर मार्केट का काम करता है, जुआ खेलता है, पैसे बनाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है? ये सारे के सारे क्या हैं? रजोगुणी कार्य हैं। या कुछ व्यक्ति क्या करते हैं? बहुत सारे अस्पताल बना देंगे, या अनाथालय बना देंगे, या कुष्ठालय बना देंगे, या किसी बच्चों को, अंधों को दान दे देंगे, या किसी बच्चों की जो है लड़कियों की, गरीब लड़कों की शादियां करा देंगे, या धर्मशालाएं बना देंगे। ये सारे क्या काम है? ये सारे के सारे काम जो हैं ये रजोगुण के कारण होते हैं। जब आदमी के अंदर रजोगुण होता है ना, तो वो सोचता है कि भाई मैं ये कर दूं, मेरे पास ये है कि मैं इनके लिए भी कर दूं, मैं उनके लिए भी कर दूं। तो ये सारे के सारे क्या है? ये कुछ गुण के कारण होता है, ये रजोगुण के कारण होता है कि जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वो इस तरह की एक्टिविटीज करता है। तो इस प्रकार से जो है सारी की सारी इच्छाएं, तृष्णाएं जब देहधारी जीव के अंदर आ जाती हैं तो वो सकाम कर्मों में फंस जाता है। तो ये भी क्या है? एक बंधन है। जैसे सतोगुण में रहने वाला व्यक्ति क्या है? वो सतोगुणी होने के कारण सोने की चैन से बंधा हुआ है, और रजोगुणी व्यक्ति क्या है? वो चांदी की चैन से बंधा हुआ है, क्योंकि वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कुछ भी करता है, और दूसरों की मदद भी करता है, तो परहित भी करता है वो। तो इस कारण से वो
इन बंधनों में बंध जाता है। अब आ रहा है 8वां नंबर श्लोक। तमहातु अज्ञानजमा विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्रां भी तत् निबंधन्ति भारत। हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। अब भगवान क्या कह रहे हैं? अर्जुन को फिर कह रहे हैं, भरतपुत्र, हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि ये जो अज्ञान से उत्पन्न होने वाला बंधन है, गुण है, ये क्या है? तमोगुण है। ये कहां से उत्पन्न होता है? अज्ञानता से। लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये विकार हैं। ये किसके विकार हैं? ये उस व्यक्ति के विकार हैं जो अज्ञानता के कारण अज्ञान में रहता है। और अज्ञान में जो रहता है व्यक्ति, उसे क्या कहते हैं? वो तमोगुणी हो जाता है। और तमोगुणी व्यक्ति के जो अंदर क्या होता है? उसके अंदर प्रमाद होता है, आलस्य होता है, नींद होती है। तो वो इन गुणों के अंदर रहकर अपना जीवन मनुष्यों की तरह व्यतीत करता है। तो तमोगुणी व्यक्ति जो है सारे उल्टे सीधे काम करता है। वो किसी व्यक्ति को व्यक्ति नहीं समझता। वो हमेशा अपने आप को ही सब कुछ समझता है कि भाई मैं हूँ और मेरे लिए है, ये सब कुछ मेरे भोग के लिए चीज़ें बनी हुई। वो देर से उठता है, सूरज जब वो उठ जाता है उसके बाद उठता है वो व्यक्ति। नहाता भी वो बहुत मुश्किल से कई दिनों में नहाता है। तो ये सब चीज़ें किसके गुण हैं? ये तमोगुणी व्यक्ति के गुण हैं। उसे आलस बहुत रहता है। मिक्स ही रहते हैं वैसे तो हर इंसान में, कोई ऐसे नहीं कह सकते आप कि ये तमोई गुणी है, ये रजोई गुणी है। नहीं माता जी, असल में क्या होता है, इंसान में जो है ना, इंसान जो है बार बार, कुछ लोग जो है ना सतरज में रहते हैं एक साथ, सतों में रजों में एक साथ रहते हैं। कुछ लोग जो है ना रजतम में एक साथ रहते हैं, रजों में रह सकता है। मान लो उसे किसी काम को नहीं करना, आलस में पड़ गया तो वो तमोगुणी का अधीन हो गया। हाँ, मतलब ये दिन में कई बार ये चेंज होता रहता है। हाँ, वही मैं कह रही ना, कोई आदमी जो स्पेसिफिक, परंतु जो ज्ञानी है, जो ये चीज समझता है कि भाई अब जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं वो तो अपने नियम के पक्के रहे। हाँ, वो नियम के पक्के, तो वो तो सतोगुणी हो गए ना। अब वो सतोगुणी। अब जो कोई अपने मन से चलेगा तो वो तमोगुणी हो जाएगा। उसे वो किसी को देखेगा तो कुछ देर के लिए उसके अंदर रजोगुण आ जाएगा, सतोगुण तब भी नहीं आएगा। उसने कोई पिक्चर देख ली, पिक्चर तमोगुणी व्यक्ति ने, अब पिक्चर देख के उसे थोड़ा सा इमोशंस आ गए, इमोशंस आ गए, वो 1-2 घंटे के लिए वो एक्टिविटीज करेगा रजोगुण वाली, परंतु वो तमोगुणी रहेगा क्योंकि वो उसे जो है वो हैबिचुअल तो किसका है? तमोगुण का। तो वो रजोगुण में कुछ देर के लिए आएगा, फिर अपना उसमें चला जाएगा। तो व्यक्ति प्रतिदिन जो है सतोगुण में, रजोगुण में रहता है, बार बार दोनों गुण एक टाइम में। कुछ देर बाद वो रजो और तमो में आ जाता है, फिर तमो और सतो में आ जाता है। सतो में कब आ जाता है? जब उसके साथ कुछ घटना घट जाती है तो एकदम सा वो सोचता है कि भाई ये तो बहुत गलत चीज़ है, तो सतो में आ जाए। जैसे जो है कौन थे? उंगली मार डाकू था। वो किस में था? हमेशा तमोगुण में रहने वाला व्यक्ति था, परंतु जब उसे अकल आई तो किस में चला गया? सीधा सतोगुण में आ गया, है ना। तो इस प्रकार से जो है ये क्या होता है, ये चेंज होते रहते हैं। वाल्मीकि भी ऐसे थे। हाँ, ये जो बड़े बड़े जिनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ये तमोगुण से जाके फिर रजोगुण में आ गए। तुलसीदास भी ऐसे थे, नहीं रजोगुणी। ना, हाँ, पहले गृहस्थी में बुरी तरह आसक्त थे। नहीं आसक्त तो थे। हाँ, फिर उन्होंने जब फटकार लगाई वाइफ ने, बस तब से फिर ये नहीं, शुरू से ही माता सतोगुणी थे। सतोगुणी का मतलब होता है जो लर्नेड लोग होते हैं, जो वेद पाठ का ज्ञान करते हैं, उन्हें सतोगुणी कहा जाता है। वो तो कुछ टाइम के लिए उनके अंदर रजोगुण आ गया था। हाँ, वो जब उनकी मैरिज हुई थी, परंतु वो जन्म से जो है क्या थे? वो विलक्षण ब्राह्मण थे। उनके अंदर बहुत सारी, वो साक्षात जो है भगवान वेद व्यास जी के अवतार हैं वो। हाँ, रामचरितमानस ऐसी लिखती है। वो उन्हें साक्षात जो है इस पृथ्वी लोक पे उनके अवतार के कारण, किनके? भगवान वेद व्यास जी जो शास्त्र अवतार हैं उनके अवतार के रूप में उत्पन्न हुए थे। वो तो कुछ समय के लिए उनके अंदर जो है, जब उनकी मैरिज हुई तो उन्हें अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो गई, तो वो कुछ टाइम बाद खत्म हो गई। अब किसी को ज्ञान आ जाए बहुत जल्दी तो वो क्या है? वो ज्ञानी हुआ ना, या जिंदगी भर अपना उस औरत के चक्कर में लगे रहते हैं।
वो मारती पीटती। अब एक जो है कहानी, मतलब एक वाइफ औरत ने, एक आदमी ने अपनी औरत से पूछा कि भाई तुम बताओ ड्राई फ्रूट में कौन हो। आदमी ने अपनी औरत से पूछा है बताओ तुम ड्राई फ्रूट में कौन हो। तो औरत ने बोला मैं तो काजू हूँ। क्योंकि मैं काजू हूँ। क्यों भाई तू काजू में क्यों है? क्योंकि सबसे पहले यदि काजू रखा हो थाली में तो सबसे पहले लोग उसे ही खावे। काजू इतना पसंद हो गए लोगों को, सबसे हाथ पहले कहाँ डालेगा आदमी? काजू पे डालेगा। तो उसने पूछा औरत ने, अच्छा चलो मैं तो काजू हूँ, तुम कौन हो? क्योंकि मैं पिस्ता हूँ। मैं, आदमी ने क्या कहा? मैं पिस्ता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? पिस्ता का मतलब क्या हुआ? जो मतलब जो औरत के द्वारा जो पिस रहा है जो औरत के द्वारा पिस रहा है। तो ये काजू तो मतलब इसे मतलब अदरवाइज मत लीजिएगा। ये तो मैं एक छोटा सा चुटकुला छोड़ा जिससे आप थोड़ा सा जो है वो हंसने लगे। नहीं, सत्य घटना है। अब ये तो मुझे पता नहीं सत्य है कि असत्य है। आपको सारा पता। अजी हाँ, मेरी बात सुनो। चलो आदमी ने कह दिया मैं पिसता हूँ, नहीं हैं? औरत क्या मैं पिसती हूँ? औरत नहीं पिसती। पिसती वो कह नहीं, रही मैं पिस्ता मैं पिसती तो ड्राई फ्रूट की बात कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, वो- पिस्ता ड्राई फ्रूट है एक, मैं समझ रही है ना? हूँ। उसने कहा कि मैं पिस्ता हूँ। उसने तो पिस्ता डबल वे में कह दिया कि मैं वैसे तेरे से भी पिस रहा पिस्ता पिसने की बात तो बराबर है दोनों के लिए। एक को नहीं कह सकते आप एक ना, पिसना। औरत नहीं पिसती। लो, क्या बता रही? ज्यादा तो औरत ही पिसे है। औरत तो धमका में है। औरत अच्छी हाँ, और ज्यादा पिसा है। हाँ, कोई पूछे भाई ये तो बराबर बराबर का वोटिंग हो एक छोटा सा और चुटकुला सुनाता हूँ आपको। एक सोक्रेटिस थे। सोक्रेटिस का हाँ, नाम था सुनाते ना? हैं। सुकरात दार्शनिक थे, बहुत दार्शनिक थे। तो वो जो है ना बड़े दार्शनिक थे, बहुत सारी जो है लिटरेचर लिखा करते थे, बहुत सारे प्रसंग लिखा करते थे। जो है उनका टाइम इन चीज़ों में लगता था, घर का वो ध्यान नहीं रखते थे। तो एक दिन वो अपने मित्र को लेके कहाँ आ गए? घर आ गए। तो घर आते ही जो है ना उनकी वाइफ ने जो है ना उनको डांटना शुरू कर दिया। क्योंकि तुम्हारे पे वैसे तो टाइम होता नहीं, तुम जो है तुम्हारे पे थोड़ा बहुत टाइम होता है, उसमें भी तुम अपने दोस्तों को ले आते हो। हरे कृष्ण। तो उस टाइम भी तुम अपने दोस्तों को ले आते हो। खूब चिल्लाने लगी क्योंकि घर का सामान कौन लाएगा, ये कौन करेगा, वो कौन करेगा। तो उसका जो दोस्त था वो कहने लगा ये सुकरात भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तो उसने कहा कि भाई बादल गरज रहे हैं। अच्छा। उसने कहा कि बादल गरज रहे हैं। क्योंकि अच्छा बादल गरज रहे हैं। क्योंकि अच्छा, तो अच्छा चलो चलो बादल गरज रहे हैं, बारिश ना आ जाए। तो एक वो निकलने लगा। दोनों अपने मित्र को लेके सोक्रेटिस नीचे उतर गया। उतर के जैसे ही वो बाहर पहुंचा, मतलब जैसे यहाँ से निकल के बाहर पहुंचा, तो ऊपर वो होती है जो छत थी जहाँ से लोग देखते हैं नीचे जाने वालों को, बालकनी से होती है ना। तो उसकी औरत ने कहा कि अभी तुम्हें मैं समझा रही थी, समझ नहीं आया? और वो बाल्टी लेके आई भरी हुई दोनों के ऊपर डाल दी। तो सेक्रेटरी उसका दोस्त ने कहा भाई मित्र अब क्या हुआ? क्योंकि वो बादल जो है बरस पड़े। तो बादल जो है बरस पड़े। तो मतलब ये एक दार्शनिक सोक्रेटिस की बात बता रहा हूँ कि वो मतलब अपना मतलब हर तरह को किस भाव में रहता था। वो कभी गुस्सा नहीं करता था, हर चीज को बहुत सिंपल वे में और बहुत अच्छी तरीके से समझाता था। तो इस तरीके से मतलब दार्शनिक लोग होते हैं, वो किस चीज का बुरा नहीं मानते। उसे तो जहर का प्याला दे दिया था। हाँ, उसको तो जो है ना, जो उसके वो थे ना अपोजिट लोग थे, जो विपक्ष के लोग थे, उन्होंने उसको ये मिसलीड कर रहा है सब लोग। हाँ, परंतु वो बहुत बहुत अच्छा ज्ञानी व्यक्ति था। उसके अंदर उसका यही था, क्वेश्चन पूछो मेरे से। तो माता जी कहने का मतलब यह है कि वो सतोगुणी व्यक्ति था, इस कारण से जो है ना उस पर किसी भी चीज का इफेक्ट नहीं पड़ता था। तो इस कारण से क्या बताया गया? तो हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण, कौन से पे थे माता जी हम? इस पे थे ना आप, 8वें पे। 8वें पे थे ना अभी। अच्छा, तो इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है, और वे बद्ध जीव को बांधते हैं। तमोगुण में, तमोगुण के क्या प्रोडक्ट हैं कि वो जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो हमेशा पागलपन में रहता है, उसके सिर हमेशा पागलपन सवार रहता है। वो बार बार जो है ना घर में क्या करता है, अपने बीवी को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने आस पड़ोसियों को खूब उल्टा सीधा बोलता रहता है। तो वो किस कंडीशन में रहता है? हर टाइम पागलपन की स्थिति में रहता है। उसे कुछ कह दो तो वो ऐसे रिएक्ट करता है, ऐसे मधुमक्खी
तुरंत पीछे को आएगी और डंक मार जाएगी। तो इस ऐसी अवस्था होती है उस व्यक्ति की, वो हमेशा आलस में रहता है। आलसी आलसी का मतलब ये होता है कि यदि कुछ खाने का सामान रखा हुआ ना तो इंतजार करेगा व्यक्ति, कोई आएगा और ये खाने का सामान जो है मेरे मुंह में डाल के जाएगा, इसे बोलते हैं आलसी। मतलब आपके पास खाने का सामान है परंतु आप उसे खा भी नहीं सकते, खाने के लिए भी आपको क्या चाहिए, किसी दूसरे की हेल्प, कि आपके मुंह में आके वो डाल जाए, तो इसे बोलते हैं आलसी। और नींद का घेरा हुआ होता है, ज्ञानता जो नींद होती है वो ज्ञान होता है। तो अर्जुन जो है, अर्जुन क्या था, वो लड़ते लड़ते सो लिया करता था। उसके अंदर इतना उसने ज्ञानता को जीतता हुआ था कि वो व्यक्ति जो है सोते सोते जो है किसको नींद को जीत रखा था उसने। वो झपकी लेता था एकदम और वो नींद पूरी कर लिया करता था, तो उसके अंदर अज्ञान नहीं था। तो इस कारण से जो है, जो आपके ये होते हैं ना तमोगुणी लोग, वो इन मतलब साइड इफेक्टों से इफेक्टेड रहते हैं, उनके अंदर ये जो है ड्रॉबैक होते हैं सारे के सारे। अब 9वां श्लोक। सत्वं सुखे संजयति रजा कर्माणि भारत, ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे सज्जति उतः। हे भरतपुत्र, प्रभु हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है। कौन सा पेज? पेज नंबर 494। गला बिल्कुल बैठ गया। अब तो अच्छे बोल रही थी। कोई नहीं, ठीक हो जाओगे। क्या उम्र से? कुछ नहीं हुआ, वो मतलब वो ठंड लग गई ना आपके गले में ठंड लग गई। नहीं, जब तुम ठीक बोल रही थी, जब तुम आए। हाँ तो ठंड का असर हो गया ना, बोल कर रहा। अब ठंड लग गई ना, गले में ना मफलर पहनो, मफलर। ठंड का टोपर से नहीं, मफलर से ज्यादा गला दबा रहता है ना, गला ऐसी चीज ला के दो, कुछ गला दबा रहे। और एक